RYA के महासचिव नीरज कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। आगामी कुछ दिनों में आप लोगों का आज मीटिंग किया है आप लोगों ने और कार्यक्रम की बात कही जा रही है। क्या कुछ कार्यक्रम आने वाले दिनों में आप लोग करने जा रहे हैं? अभी तो हमारा 10-11 सितंबर को राष्ट्रीय सम्मेलन है। राष्ट्रीय सम्मेलन हमारे संगठन का सबसे बड़ा सांगठनिक एक इवेंट होता है जिसमें देश भर से प्रतिनिधि आते हैं और हम अपने संगठन के कमी कमजोरी, संगठन के विस्तार पे बातचीत करते हैं और अगले आंदोलन की योजना बनाते हैं राष्ट्रीय स्तर पे। तो अभी जो देश में परिस्थिति है, देश में आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि बेरोज़गारी अब तक का सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है और महंगाई जानलेवा स्तर पे पहुंच गया है। तो ऐसे हालत में हम लोग ये राष्ट्रीय सम्मेलन कर रहे हैं और यही हमारा एजेंडा है कि देश भर में जो रोज़गार के अवसर, एक तो सरकार जो खाली पद है उसको ख़त्म नहीं कर, उसको भर नहीं रही है, उस पर बहाली नहीं कर रही है और ऊपर से जो पद बचे हुए हैं उसको या तो ख़त्म कर रही है या प्राइवेट कर दिया जाए, प्राइवेट को बेच दिया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम तो एक तरफ आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, अपने कुर्बानी को याद कर रहे हैं, शहीदों को याद कर रहे हैं, उनके सपनों को याद कर रहे हैं और दूसरी तरफ आज़ादी आंदोलन की जो उपलब्धि है संविधान, उस पे हम हमले देख रहे हैं। जो आज़ादी के बाद जो 70-75 सालों में देश ने रोज़गार के अवसर पैदा किए, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई, आज वो सब नीलामी के बाज़ार में। आप देख लीजिए, एक से एक 61 रत्न कंपनियां देश में थी और करीब करीब सारी कंपनियों के शेयर नीलामी के बाज़ार में, शेयर बेचे जा चुके हैं या डिसीजन लिया गया है कि इसको बेचा जाएगा। आप देख लीजिए रेलवे का क्या हालत है। रेलवे का हिंदुस्तान की जनता से सिर्फ यातायात का रिश्ता नहीं है, लाइफ लाइन है इस देश की जनता का रेलवे। और रेलवे हर साल 30 से 40 हज़ार नौजवानों को रोजगार देता था, उस रेलवे को बेचने की तैयारी है, बेचा जा चुका है। अभी आने वाले दिनों में ये जो रोजगार के अवसर को ख़त्म किया गया, झारखंड के अंदर भी हम देख रहे हैं कि 5 लाख रोजगार देने का वादा किया था हेमंत सरकार ने, वादा तो पूरा हुआ नहीं। जेपीएससी की पहचान भ्रष्टाचार से पूरे देश भर में है, उस पर कोई जांच में भी पेपर लीक के मामले, ये सारे देश भर में ये जो भी बचे कुचे रोजगार के अवसर हैं उसके या तो पेपर लीक हो जाते हैं या वो कोर्ट में। अभी देखिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का किया बीए में एडमिशन का, जो देश भर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक साथ एग्ज़ाम लेने का, उसका क्या हालत हुआ, बहुत सारे बच्चे दे ही नहीं पाए एग्ज़ाम। तो ये पूरा जो हालत है पेपर लीक का, धांधली का, वो हमारा बहुत बड़ा सवाल है और हम लोग मांग हमने किया है इसके माध्यम से कि आप एक कैलेंडर लाइए, बहाली कैलेंडर लाइए। जैसे यूपीएससी में होता है ना कि इस डेट में आपका पीटी होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, उस तरह सारे बहाली का आप एक कैलेंडर लाइए कि इस डेट में फॉर्म निकला, इस डेट में एग्ज़ाम होगा, इस डेट में इंटरव्यू होगा और इस डेट में बहाली होगा। ये कैलेंडर आप पूरा लाइए। देश भर के लिए हमारा मांग है, राज्य सरकारों से भी हम मांग कर रहे हैं और केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं। संगठन है इनकलाबी नौजवान सभा, हाँ, उसके लिए आप झारखंड में क्या कार्यक्रम? झारखंड में हमारा अभी हम लोग गांव यात्रा निकाल रहे हैं पूरे देश भर में और झारखंड में भी गांव यात्रा निकाल रहे हैं। गांव गांव में हम जा रहे हैं, नौजवानों से रोज़गार के सवाल पे बात कर रहे हैं और रोज़गार में देने में जो सरकार की नाकामी है उसको ढकने के लिए जो नफ़रत का सहारा लिया जा रहा है, जो पूरा कभी बुलडोज़र, कभी हिंदू मुसलमान, कभी दंगा फसाद, कभी ये जो चलाया जा रहा है सरकार की तरफ से, इसके खिलाफ और रोज़गार के लिए नौजवानों से संवाद कर रहे हैं, नौजवानों से मिल रहे हैं, उनको संगठन में भर्ती कर रहे हैं और आज हम लोग इसी सब की समीक्षा करने के लिए बैठे हैं। और झारखंड के अंदर भी हमारा ये अभी गांव-गांव में संगठित कर रहे हैं नौजवानों को और एक बड़े आंदोलन की झारखंड स्तर पे भी और देश स्तर पे भी हम लोग राष्ट्रीय सम्मेलन से घोषणा करेंगे। तो ये इनकलाबी नौजवान सभा की ओर से नीरज कुमार थे, जिनका कहना है कि आने वाले दिनों में महंगाई और रोजगार को लेकर जो है पूरे केंद्र स्तर पर अपना कार्यक्रम करेंगे और सरकार ने जो वायदे चुनाव में किए थे उन वायदों को पूरा कराने के लिए जो है अपनी बातों को उन तक पहुंचाने के काम करेंगे। लाइव लगातार के रांची से मैं कौशल कुमार।